नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार। यह वह संस्थान है, यह प्रज्ञा क्लासेस है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ बाल संस्कार भी दिया जाता है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है। यह वही सर है, सुशील सर, जो रफ़ीगंज ही नहीं पूरे औरंगाबाद ज़िला में ऐसा कोचिंग संस्थान नहीं है जहाँ पर संस्कार दिया जाता है, सिर्फ केवल शिक्षा दिया जाता है। और यह कोचिंग संस्थान रफ़ीगंज प्रखंड की नगर के कासमा स्टैंड स्थित निजी कारगिल गैस एजेंसी के गोदाम के पास है। और आइए बातचीत करने के यहाँ पर 10th क्लास के विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। तो सर, सुशील सर से बात करेंगे कि आखिर सर आपने शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ आपने संस्कार का भी यहाँ पर शिक्षा देते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बच्चों को हम सोचते हैं कि यदि संस्कार दें तो शिक्षा के साथ साथ कहीं भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे जिस क्षेत्र में जाए वहाँ पे सफलता प्राप्त करें। आज के बच्चे को सिर्फ शिक्षा देना कोई काबिलियत नहीं है, आज के बच्चे को संस्कार भी देना काबिलियत है। यदि बच्चे को यदि संस्कार दिया जाए तो किसी भी क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ पर अपना झंडा गाड़ देंगे। तो आपने यहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे रहे हैं। आज जो भी 10th के छात्र एवं छात्रा हैं वो एग्ज़ाम देंगे, परीक्षा देंगे, और किस प्रकार वो सफल होकर लौटे उनके बारे में बताएंगे। देखिए, हमें तो इतना पता है कि हमारे बच्चे अच्छे नंबर ही लाएंगे भी और बहुत अच्छे से तैयारी भी किए हैं, और इनको पूरा जोश तोश से पूरा तैयारी उसको करवाया गया है। मतलब कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, कैसे एग्ज़ाम में बैठना है, कितना घंटा बैठना है, सब कुछ बताया गया है। और हमको यहाँ पता है कि सबसे हाईएस्ट नंबर भी आएंगे प्रज्ञा क्लासेस से ही आएंगे। और यहाँ पर एक तिरंगा बायोलॉजी के स्पेशलिस्ट दीपक कुमार भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आखिर इन लोग 10th के जितने भी छात्र एवं छात्रा हैं प्रज्ञा क्लासेस के, वो किस प्रकार सफल होकर लौटे? देखिए, सफल होने का एक ही मूल मंत्र सर ने स्टार्ट कर चुके हैं कि शिक्षा के साथ साथ अगर संस्कार बच्चों में मिलता है जी, तो कहीं भी जाएगा तो झंडा गाड़ देगा। यानी कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम में चोरी के भरोसे वो नहीं जाएगा, है कि नहीं? अगर चोरी के भरोसे वो जाता तो सर संस्कार नहीं सिखाए हुए हैं। जी जी। तो शिक्षा और संस्कार इस प्रज्ञा क्लासेस में जब मिलता ही है तो बच्चों लोग एक अच्छा से अच्छा नंबर जरूर लाएंगे। और पहला दिन मैथ है। मैं सारे बच्चों को यही कह रहा हूँ कि आप लोग एकदम बिल्कुल जाइए और दिमाग में विशेष कुछ रखना ही नहीं है। जो आप पिछले 1 सालों तक पढ़े हैं उसी चीज़ को पढ़िए अभी से, और विशेष कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 10 क्लास का जो सिलेबस है बहुत ही छोटा है। आप जो पढ़े हुए हैं, आप अपने अंदर जितना भी 1 सालों में पढ़े हैं उसी चीज़ को केवल वहाँ पे निखारना है, उसी चीज़ को वहाँ पे जा कर के बनाना है और लिख देना है। जैसा कि सर ने कहा कि यहाँ पर जितने भी छात्र एवं छात्रा हैं सारे लोगों को शिक्षा के साथ संस्कार दिया जाता है, इसलिए यहाँ के छात्र को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के शिक्षा के साथ संस्कार दिया ऑलरेडी पहले से दिया गया है। तो सर, आप विदाई के पावन अवसर पर कुछ संदेश दीजिए, कुछ गीत सुनाइए या फिर कुछ अलग कुछ संदेश दीजिएगा आप। बच्चे को हम गीत तो सुनाएंगे ही, मेरे सबसे पहले हम ये कहेंगे कि बच्चे लोग से भी जो गीत बच्चे तैयार किए उनसे पहले पूछ लिए, क्योंकि हमारा जो गीत है तो बच्चे सुनेंगे तो आँख में आंसू आएंगे तो फिर बच्चे गाएंगे नहीं। तो कुछ यहाँ पे छात्र एवं छात्रा है, उनसे बात करेंगे कि आखिर सुशील सर किस प्रकार आप लोग को मार्गदर्शन दिए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में संस्कार किस प्रकार दिए हैं। आप बताएंगे किस प्रकार सुशील सर आपको शिक्षा दिए हैं। सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे सर हैं वो मतलब बहुत अच्छी तरह से हम लोग को बताए हैं कि किस तरह से हम लोग को पढ़ाई करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। हर एक चीज़ के लिए हम लोग को मतलब पहले से सारा चीज़ प्रिपेयर ये मतलब हो गए हम लोग। आपको शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं सुशील सर? जी सर। आप इस बार आप 10th क्लास के एग्ज़ाम देने वाले हैं? जी सर। आप कितना % मार्क्स लाकर लौटेंगे? 85%। श्योर हैं? यस सर। और यहाँ पर कुछ और छात्रा है, छात्र लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप किस क्लास में हैं? 10th में। आप इस बार कितने % मार्क्स लाकर लौटेंगे? 85%। सर अच्छे से शिक्षा प्रदान किए हैं, साथ साथ संस्कार भी देते हैं? जी सर। तो सर पर क्या उम्मीद करते हैं कि आगे भी जाकर इन्हीं से शिक्षा प्रदान करेंगे और संस्कार इन्हीं से सीखेंगे? यस सर।
ठीक है। और यहाँ पे कुछ छात्रा भी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई अगर कोई छात्र लोग हैं उपस्थित तो कोई सर के बारे में गीत हो या फिर विदाई गीत हो, आप बताएंगे? सर मैं एक शायरी सुनाने जाता हूँ। हाँ सुनाइए, सुनाइएगा। डाली मैंने हर पत्ते पर नज़र डाली, डाली हमने हर डाली पर नज़र डाली, और जब मैंने प्रज्ञा क्लासेस पर नज़र डाली तो उन्होंने मेरी ज़िंदगी ही बदल डाली। वाह क्या बात है। और ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है जो शिक्षा के साथ साथ संस्कार देता हो, परंतु ऐसा शिक्षक नहीं है, रफ़ीगंज ही नहीं पूरे औरंगाबाद ज़िला में ऐसे शिक्षक नहीं है जो कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार देते हैं। और ऐसे में तमाम जितने भी शिक्षक हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि शिक्षा के साथ संस्कार देने की कृपा करें, ताकि लड़कन लोगों में हौसला बढ़ती है किस प्रकार हमें किसके साथ बिहेव करना चाहिए, कहाँ पर जाके हमें किस प्रकार मुलाकात करना चाहिए, सब संस्कार देना चाहिए। और यहाँ पे कुछ छात्रा उपस्थित है, उनसे बात करें कि आखिर सुशील सर किस प्रकार यहाँ प्रज्ञा क्लासेस में शिक्षा के साथ साथ संस्कार देते हैं। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? हम यहाँ ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन का। जी, कंपटीशन क्लासेस में किस प्रकार सुशील सर आपको शिक्षा के साथ साथ संस्कार देते हैं? हाँ देते हैं, और पढ़ाते भी बहुत अच्छे तरीके से हैं। आप कब से जुड़ी है इस प्रज्ञा क्लासेस से? अप्रैल 2022 से। जो 10th के छात्र एवं छात्रा परीक्षा देने जा रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में यही कहेंगे कि तैयारी सर बहुत अच्छे तरीके से करवाए हैं, पढ़ाए भी हैं, कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, क्या क्या बनाना है, कैसे हर एक तरीका, हर एक सिलेबस के बारे में बताए हैं। तो यही उम्मीद है कि इन लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देकर आएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जो 10th के छात्र एवं छात्रा इस बार परीक्षा में उपस्थित होने जा रहे हैं उनके बारे में? हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी लिखना अच्छे से लिखना, और भैया तो अपने तरफ से पूरे कोशिश किए हैं, सबको एक समान समझते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, बस यही। और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देते हैं सुशील सर? हाँ, संडे को संडे सेमिनार भी रखते हैं, उसमें कैसे किसके साथ रहना है सब सिखाते हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे कहाँ बड़ों का आदर करना है, सब सिखाते हैं। तो आप एक सुनने में आप गीत भी एक रखी है जो छात्र एवं छात्रा जो एक परीक्षा देने जा रहे हैं उनके बारे में गीत सुनाएंगे आप लोग? हाँ जी सुनाएंगे। ये गीत भैया के तरफ से है, भैया के लिए हम लोग गाने चाह रहे हैं, उनके लिए मतलब कि हम लोग खुद एक गीत बनाए हैं, जिस तरीके से पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छा संस्कार देते हैं, इसीलिए इस बीच हमारे भैया भी सुनेंगे। प्रज्ञा सर के पास तुम खींच चले आओगे, प्रज्ञा के पास तुम खींच चले आओगे, मुश्किलों से मुश्किल में मैथ तुम सीख जाओगे, मुश्किलों से मुश्किल में मैथ सीख जाओगे, देसी मेथड अपना लो, देसी मेथड अपना लो, जिंदगी संवर जाएगी, प्रज्ञा सर के पास तुम खींच चले आओगे, सुशील सर के पास तुम खींच चले आओगे, रटने का झंझट नहीं, भूलने का टेंशन नहीं, रटने का झंझट नहीं, भूलने का टेंशन नहीं, भूल गए प्रज्ञा सर को, भूल गए सुशील सर को, तो बाद में पछताओगे, प्रज्ञा सर के पास तुम खींच चले आओगे, सुशील सर के पास तुम खींच चले आओगे। धन्यवाद। यहाँ पर के प्रज्ञा सर के डायरेक्टर श्री सुशील कुमार सर ने शिक्षा के साथ साथ संस्कार इतनी बेहतरीन तरीके से दिए हैं कि इन लोग छात्राओं ने स्पेशल सुशील सर के लिए एक गीत गा दिए। सोचिए, और क्या कहना चाह रहे थे? एक शायरी है जो बोलना चाहते हैं। उलटता है जो सफ़ीनों को उसे तूफान कहते हैं, उलटता है जो सफ़ीनों को उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टक्कर ले उसे प्रज्ञा क्लासेस के नौजवान कहते हैं। वाह क्या बात है।
तो सर इन छात्र छात्राओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, बताएंगे आप? बस यही कि बच्चे में संस्कार दिया गया, यही संस्कार आपके पास झलक रहा है। एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पर गतिविधि क्या क्या चलते, थोड़ा सा ये भी जान लें कि यहाँ पे 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली समारोह, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, सभी कुछ यहाँ मनाया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ पर कोई आज तक अश्लील गाना नहीं बजा है, न कहीं बजने वाला है। बहुत लोग कहते हैं कि जब तक भोजपुरी नहीं बजेगा तब तक मज़ा ही नहीं आता है, मगर आज तक यहाँ भोजपुरी गाना कहीं नहीं बजा। जब भी गाना बजा तो देश सांस्कृतिक कार्यक्रम बजा, देश का देशभक्ति गाना बजा। मैं यही चाहता हूँ कि यही बजते रहे और बच्चे में संस्कार ही हैं जो आपके साथ झलक रहे हैं या दिखा रहे हैं, यही कह सकते हैं। दीपक सर, आप बताएंगे, यहाँ पे तो सब छात्र एवं छात्राओं में संस्कार, शिक्षा के साथ संस्कार भी कुट कुट कर भरा हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल होना भी चाहिए संस्कार। अगर इन छोटे छोटे से नहीं होगा तो आगे चल कर के संस्कार कोई नहीं सीख पाता है। बच्चा लोग आज जितना भी बच्चे लोग हैं, अधिकतर अगर क्राइम रिपोर्ट की अगर आप देखिएगा थोड़ा सा ऊपर उठ करके, तो जिसमें संस्कार नहीं भरा हुआ है, वो 20 ईयर से नीचे वाले जितने भी बच्चे हैं वही क्राइम कर रहे हैं, जो हमारे सरकार पे भी लोड है, पुलिस प्रशासन पे भी लोड है। तो ऐसे ऐसे शिक्षक रहेंगे तभी तो संस्कार दे पाएंगे। गलत काम से सुशील सर के बारे में आप क्या सोचते हो? इनके बारे में आप स्पेशल क्या कहना चाहेंगे, जो कि शिक्षा के साथ साथ आप संस्कार भी दे रहे हैं? इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कि रफ़ीगंज ही नहीं पूरे औरंगाबाद जिला में ऐसे शिक्षक नहीं है? हम मानते हैं, आप मानते हैं कि ना? आप बताएंगे क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम भी ये चीज़ अभी महसूस कर रहे हैं। और हम क्या बोलें, सर तो खुद एक बहुत इसमें आगे की ओर बढ़ चुके हैं। मैं अलग मिसाल रफ़ीगंज में कायम किए हैं। हाँ, बिल्कुल अलग है और अच्छी बात है, इसे निरंतर बढ़ाते रहें। हम इन लोगों के साथ रहेंगे। अब सर आप बताएंगे कि विदाई के अंतिम रूप कैसे दे पाएंगे? और एक बार और बता रहा हूँ कि यहाँ पर श्री राम बाल संस्कार शाला के नाम पर भी 1 से लेकर 8 तक क्लास निःशुल्क चलते हैं, जो संध्या शाम 4 से 6 प्रत्येक दिन चलते हैं, सिर्फ संडे छोड़कर। और प्रत्येक संडे को यहाँ पर युवाओं का सेमिनार चलता है, जो निःशुल्क, पूरी तरह से भी निःशुल्क चलती है, शाम 3 से 4। तो हम यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक युवा यहाँ पर आएँ और अपने आप को परिवर्तन करना है या कुछ बदलना है या कुछ करना है, कुछ जज्बा है, तो कृपया करके यहाँ पे सेमिनार में आएँ। और प्रत्येक रविवार को चलता है 3 से 4। यहाँ पर बहुत लोग युवा आए हैं। यहाँ पे एक तो बड़ा बढ़िया खासियत की बात यह है कि यहाँ लड़की लड़का दोनों आते हैं सेमिनार में और कुछ सीखते हैं, कुछ अपने आप के अंदर परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन करके अपने माता पिता को नाम रोशन भी कर रहे हैं। और रिजल्ट पे कहीं ना कहीं पकड़ भी है और अच्छे रिजल्ट भी आएंगे इस बार। मैं उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट आएंगे। सर ने कहा, सुशील सर ने, कि यहाँ पर एक अलग क्लास चलाई जाती है जो कि स्पेशल बच्चों लोग की स्पेशल होती है, जिसे कहा जाता है श्री राम बाल संस्कार पाठशाला, और जिसमें बच्चों लोग का स्पेशल संस्कार दिया जाता है, किस तरह बिहेव करना है। साथ ही साथ बच्चों के साथ साथ जितने भी युवाओं हैं उनको 10th के बाद भी आपको कंपटीशन लेवल तक क्लास करवाते हैं, वहाँ तक संस्कार यहाँ पर दिया जाता है। तो सर विदाई गीत के रूप में कुछ प्रस्तुत करेंगे आप एक? हाँ, करेंगे। हमें अब दूर जाना है, विदाई दे रहे सबको, तुम्हें अब दूर जाना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे, अवसर फिर से आना है। विदाई दे रहे सबको, तुम्हें अब दूर जाना है। हम आए आपके दर पर, सजाएं थाल में दीपक, किया स्वागत हमारा आप खूब ने खूब मिलजुल कर। बिछुड़ने और मिलने का ये जीवन का तराना है। विदाई दे रहे सबको, तुम्हें अब दूर जाना है। बहाई ज्ञान की गंगा, दिया गुरुवर ने जो हमको, लुटाया प्यार के सागर, जो माँ ने दिया था हमको। हृदय को थाम कर रखना, मिला जो भी खजाना है। विदाई दे रहे सबको, तुम्हें अब दूर जाना है।
सभी की याद आएगी तो आंखें डब डबाएगी, सभी की याद आएगी तो आंखें डब डबाएगी। बहेगी आंसू की धारा जब यह सांझ आएगी, बनाए धर को रखे ना, न उनको डगे मगाना है। विदाई दे रहे सबको, हमें अब दूर जाना है। विदाई दे रहे सबको, तुम्हें अब दूर जाना है। जैसा कि सर ने कहा विदाई गीत गाए। विदाई गीत का मतलब ये नहीं हुआ कि सर को छोड़कर जाना है, ठीक है। यहाँ से 10th के विदाई गीत गाएं और 10th के छात्र छात्राओं से निवेदन किए कि यहाँ से जाएं और 10th के छात्र एवं छात्रा लोग एग्ज़ाम में सफल होकर लौटे। क्या सर, सही बात है ना? हाँ बिल्कुल एकदम। इसलिए विदाई गीत गाएं सुशील सर। हाँ बहुत अच्छा गीत भी रहा। और बच्चे लोग यहाँ से जुदाई जब हो ही जा रहा है तो फिर तो आना ही है, पढ़ना है। 12th क्लास, यहाँ तो 12th क्लास है, फिर कंपटीशन क्लास है। हाँ बहुत सारे जुड़े रहना है, ऐसा कुछ नहीं बात है। तो सर ने कहा यहाँ से सभी लोग जाएं और 10th के छात्र एवं छात्रा लोग अच्छे से परीक्षा में पास होकर लौटें, ताकि परीक्षा के पास भी इस प्रज्ञा क्लासेस का रफ़ीगंज नहीं पूरे औरंगाबाद ज़िला में नाम रोशन हो। और इस बाल संस्कार के साथ साथ जो शिक्षा के साथ साथ संस्कार देते हैं उसका ये आगे तक तत्पर बढ़ाते रहें। और निवेदन करूंगा कि आगे भी इसी तरह का कार्य करते रहेंगे। और बाकी सर का जवाब, सुशील सर का जवाब, दीपक सर का जवाब कैसा लगा, मेरा प्रयास कैसा लगा, और लड़कन लोग कुछ छात्रा लोग कुछ गीत गाई और छात्र लोग कुछ शायरी भी कहें, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।